भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करेंगे, एक मौलाना है अरशद मदानी। ये 84 इयर्स के हैं और ये प्रेसिडेंट हैं जमात उलमा इल हिंद के। इन्होंने भोपाल में एक भाषण देते हुए तीन चार बातें कही हैं। मैं आज उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, जवाब देना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जवाब और सवाल उससे क्या होता है कि बातें और बढ़ती हैं और लोगों तक पहुंचती हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि ये सब चीजें ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। आपको याद है कि पहले एक आल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर थे। उन्होंने बात बताई थी 6 साल और 9 साल की। आप समझ गए होंगे, मुझे भी पता नहीं थी। और पूरे विश्व में मैं कहता हूं कम से कम 1 या 1.5 बिलियन लोग होंगे जिनको ये बात उसके बाद पता चली। इसलिए कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि चुप रह के किनारे से निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अरशद साहब को जवाब देना तो जरूरी है, एक हिंदुस्तानी की तरफ से। तो इन्होंने बेसिकली चार चीजें बोली हैं। एक ये बोला है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं उन पे लगातार जुल्म हो रहा है। दूसरा, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रही है गवर्नमेंट के, और सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम वर्ड है इसको हटा देना चाहिए। और जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। और चौथा, उन्होंने बोला कि जो स्टेट है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो माइनॉरिटीज के खिलाफ काम कर रही है। ये चारों पॉइंट उनके बिल्कुल इलॉजिकल है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिहाद कहते किसको है। देखो साहब, जिहाद का जो मूल अर्थ है वो है प्रयास करना, ट्राई करना, संघर्ष करना, और संघर्ष से किसी चीज में सुधार की कोशिश करना, डेवलपमेंट करना। और देखिए, जिहाद का मतलब कोई युद्ध नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनल, जो आपके इंटरनल सुधार होता है, ये उसका प्रतीक है। उसमें जो आप संघर्ष करते हैं उसका नाम जिहाद है। अब देखिए, जिहाद का असली मतलब तो ये है, लेकिन उसको खराब किसने किया? ओसामा बिन लादेन ने 90 में। उसके बाद से जिहाद का परिभाषा ही चेंज हो गई है। और अब जिहाद का मतलब सोचते हैं कि एक तरीके का आतंकवाद, जो कि बेसिकली कुरान में नहीं है। मैंने ये वर्ड निकाला है पूरा डिक्शनरी में देख के कि जिहाद का असली मतलब क्या है। ये प्रयास है, संघर्ष है और सुधार की कोशिश है। अब एक एक करके जवाब देते हैं मदानी साहब को कि वो क्या कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं कंपैरिजन करूंगा पॉपुलेशन का। ये 1947 से 2025 तक मुस्लिम्स 3.5 करोड़ थे जिस समय 1947 में, 22 करोड़ आज के दिन में है। तो पूरा ग्रोथ कितना हुई? 6 टाइम्स ग्रोथ। और हिंदूस 30 करोड़ थे 1947 में, 110 करोड़ हुए आज। इसका मतलब है कि इंडिया में हिंदुओं की जो ग्रोथ है वो 3.6 टाइम्स हुई है और मुसलमानों की ग्रोथ 6 टाइम्स हुई है। अब ये क्या ये एक सोशल स्टेबिलिटी का संकेत नहीं है? 1947 में मुस्लिम का जो शेयर था पॉपुलेशन में वो 9.8% था, अब 15% हो गया। तो कौन सा जुल्म हो रहा है? और एक प्यू रिसर्च में कहा गया है कि इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया में सबसे तेज से बढ़ने वाली पॉपुलेशन है। मुस्लिम पॉपुलेशन में भी दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली पॉपुलेशन मुस्लिम है हिंदुस्तान में। और जो हिंदूज का ग्रोथ रेट है वो लगभग आधा है मुस्लिम्स के, जो ये रेट है, ग्रोथ का रेट है उससे। वैसे यहां पे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मुस्लिम्स का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो वो कहते हैं कि इंडिया साथ जबरदस्ती हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन अगर ऑपरेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन का जो ये डाटा है ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। और उनको एक चीज और बताते हैं, दूसरे पॉइंट लेते हैं, बर्थ रेट का कंपैरिजन। अब देखिए, मुस्लिम्स का बर्थ रेट 1947 में 4.4 था, आज की डेट में 2.4 है, कम हो गया, बहुत अच्छा है, कम हो गया। हिंदू का 3.3 था, पहले भी कम था और अब 1.9 हो गया। मेरे ख्याल से परसेंटेज जो कम हुई है वो दोनों में बराबर हुई है। तो यहां पे भी देखिए, हिंदू का भी कम हुआ है बर्थ रेट और मुस्लिम्स का भी हुआ है। उसके वेरियस रीजन हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं और सैलरीज कम होती हैं,
आदमी सोचता है मेरा एक बच्चे हो, दो बच्चे हो, उनको हम आगे बढ़ाएं। और जो भी मुस्लिम्स हैं जिनको मैं जानता हूं, वो किसी के एक या दो से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। ये केवल जो रूरल एरियाज में मुस्लिम रहते हैं उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन जो आप यहाँ पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो उनकी भी वही पॉलिसी होती है, एक या दो बच्चे। और इंडिया में आप ये देखिएगा कि जो आपका मैटरनल हेल्थ है, जो मतलब बच्चों की जो जैसे आप बर्थ रेट बोलते हैं ना, तो पहले क्या डेमिसाइल भी बहुत होते थे, बहुत बच्चे मर जाते थे मुस्लिम्स में। अब वो रेट भी बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। और ये पूरा जो वेलफेयर एसेस हो रहा है मुस्लिम्स को, इसका इसका एक ये बॉटम लाइन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो मदानी साहब बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, वो नहीं है। चलिए एक रेट और देखते हैं। अब लिटरेसी में कंपैरिजन करते हैं। आप देखिए 1947 में मुस्लिम्स की जो लिटरेसी है वो 9% थी और आज 70% है। 9 से 70। हिंदूज की पहले 12% थी, वो 78% है। हाँ, परसेंटेज के हिसाब से हिंदुओं की थोड़ी ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। स्कूलों में, कॉलेजेस में कहीं पर भी ऐसी पाबंदी नहीं है कि मुस्लिम बच्चों को कम प्रायोरिटी दी जाएगी और हिंदू बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और एक बात बता दूं, जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स में जो मुस्लिम शेयर है वो हिंदुओं के शेयर से बहुत ज्यादा है। और आप ये देखिए, एक रिपोर्ट है कि मुस्लिम गर्ल्स की जो लिटरेसी है वो नेशनल एवरेज से भी तेज आ रही है, एंड दिस इज वेरी गुड। और ये एक सबूत है कि जो फीमेल एजुकेशन जो अपलिफ्ट हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। तो ये भी एक सपोर्ट करता है मेरी बात को कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है मुस्लिम्स के साथ हिंदुस्तान में। आप बताइए ना, कहां हो रहा है, किस जगह हो रहा है। और देखिए, ये हायर एजुकेशन की बात करते हैं। 15 साल में मुस्लिम एनरोलमेंट डबल हो गया है और मुस्लिम गर्ल्स का भी एनरोलमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ये मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, पढ़िए। जामिया और एएमयू में, जामिया मिलिया उस्मानिया और एएमयू मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा सेंट्रल फंडिंग होती है, जबकि इसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स का 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। अच्छा, स्टेम फील्ड में भी मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फैकल्टी का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है। हायर एजुकेशन में अब आप बताइए कि कौन सा, क्या पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। और इंडिया की जो ये पॉलिसी है कि वो धर्म नहीं देखती पढ़ाई के वक्त में, इसने अपलिफ्ट किया है मुस्लिम्स को इंडिया में। बहुत से बच्चे मुस्लिम्स के अभी भी ऐसे हैं जो कि मुस्लिम सब बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते, जिसके साथ साथ 8-8 बच्चे हो जाते हैं। वो देखिए, सबको तो पढ़ा नहीं सकते। वो क्या करते हैं, एक या दो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बाकियों को कहते हैं कुछ काम करो। इसीलिए कहते हैं कोई पंचर की दुकान पे काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन गया है, कोई कारपेंटरी सीख गया है, चाहे स्किल्ड है, लेकिन ऐसे कामों में लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके पिताजी के पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, या तो वो मदरसे भेजें। तो मदरसे की एजुकेशन क्या है, वो दुनिया जानती है कि मदरसों के पढ़ने के बाद बच्चे क्या निकलते हैं। चलिए एक रीजन और बताते हैं। अब ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट वेलफेयर बेनिफिशियरीज। आप देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर की योजनाएं हैं, उनमें 32% है, उसमें मुस्लिम बेनिफिशियरीज है। समझ रहे हैं? पॉपुलेशन उनकी कम है और परसेंटेज 32 है, जो बहुत ज्यादा है। और स्कॉलरशिप्स 60 to 70% स्कॉलरशिप मुस्लिम्स को मिलती है, शायद इसलिए क्योंकि वो इकोनॉमिक जोन में आते हैं। मे बी वो जैसे होता है ना कि जो है वो आपकी सैलरी बहुत कम है, तो आपको एक उसमें रख दिया जाता है कि ठीक है भाई, आपकी सैलरी कम है और आप पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को, तो आपकी तरफ से गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। तो ऐसा ही है, तो उसमें होगा ज्यादा। अब देखिए, उज्ज्वला योजना में मुस्लिम के सबसे ज्यादा एडॉप्शन है। आयुष्मान भारत में भी है। क्लेम्स में मुश्किल जो मुस्लिम है वो सबसे ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। स्किल इंडिया में 22% मुस्लिम ट्रेनी है। मतलब जो आपका पॉपुलेशन का शेयर है उसमें सबसे ज्यादा है। स्टार्टअप इंडिया में भी देखिए, जो लोन्स हैं वो भी मुस्लिम वुमेन को बहुत तेजी से मिल रहे हैं। ऐसे कई रीजन है, ऐसा कोई रीजन नहीं है जो मदानी साहब बोल रहे हैं कि हम जो है वो जिहाद करेंगे क्योंकि हम ऑप्रेस्ड है। किस चीज में ऑप्रेस्ड हो यार, कुछ तो बताओगे अपने मुंह से, क्या के उसको एक्सप्लेन तो करो। चलिए एक और बताते हैं।
अच्छा, एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कफोर्स स्ट्रेंथ, गवर्नमेंट जॉब में जहां वो 2% थे पहले, नाउ इट इज 5.5%। और वो इसलिए है क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग नहीं है मुस्लिम्स में। लेकिन प्राइवेट वर्कफोर्स में 20 to 35% मुस्लिम्स हैं इस सेक्टर में, स्पेशली लेदर में, टेक्सटाइल्स में, ट्रांसपोर्ट में। आपको बहुत ज्यादा मुस्लिम जो वर्कफोर्स है वो मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, मतलब कई चीजें हैं जिसमें आपको ज्यादा मुस्लिम मिलेंगे, क्योंकि वो जॉब में नहीं है, खुद की जॉब कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस में रहते हैं वो। ठीक है ना? अच्छा, और सुनिए, अब देखिए, एक वो कहते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मैंने ये स्लाइड स्पेशली डाली है। पहले 2 या 3 एमपी हुआ करते थे 1947 में, आज 27 से 30 एमपी हैं। और यूपी में, बिहार में, बंगाल में तो एमएलए का शेयर बहुत ज्यादा है मुस्लिम्स का। तो पार्टिसिपेशन हो रहा है, हल्के हल्के बढ़ेगा। और जैसा कि मदारी जी ने पहले बोला था कि एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता मुसलमान, तो मैंने उनको बताया था कि 5 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें मुसलमान वाइस चांसलर हैं, और ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। लेकिन लोग थोड़ा डरते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाद कि उसका भी वाइस चांसलर मुस्लिम हो गया तो ऐसा ना हो यार कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। जब डॉक्टर्स ऐसा काम कर सकते हैं तो इंजीनियर्स क्यों नहीं कर सकते, चार्टेड अकाउंटेंट्स क्यों नहीं कर सकते, और बिजनेसेस वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? तो थोड़ा डर तो बैठता है, देखिए। और चाहे वो जब भी जॉब में जाते हैं तो जॉब में थोड़ा थोड़ा बहुत तो देखिए, ये एक प्रेसिडेंट चला आ रहा है ना कि यार एक कुछ हो गया, एक बंदा पकड़ा गया तो क्या होगा, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, इसके जो जो दोस्त हैं वो पकड़े जाएंगे। तो ऐसी ऐसी भावनाएं लोगों के दिमाग में आती हैं, इसलिए प्राइवेट जॉब्स में ज्यादा होते हैं वो, गवर्नमेंट जॉब्स में, या मैं कहता हूं जॉब्स में थोड़ा कम होते हैं जिनके प्रोपराइटर मुस्लिम नहीं है। और एक बात सुन लो, जिन कंपनियों के प्रोपराइटर मुस्लिम हैं, आप उसमें 1% भी हिंदुओं को देख लीजिए, नहीं मिलेंगे। आई कैन चैलेंज यू, जहां पर भी मुस्लिम प्रोपराइटर हुआ किसी कंपनी का, वहां पे आपको सब मुस्लिम दिखते हैं, क्योंकि सबको उनका आपस में कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उनका, इसलिए रहते हैं। और देखिए, तो बॉटम लाइन ये है कि जो मदानी साहब ने बोला है, सोच समझ के बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रही है? आप गवर्नमेंट के अंडर में आप कोई तो सॉल्यूशन देंगे, कोई तो उसके रीजंस देंगे। भाई रीजनिंग तो आप दीजिए कि आपको ऐसे 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 कौन कितनी कितनी चीजें लगी, राम मंदिर बन गया इसलिए, और 3-4 कश्मीरी के जो आतंकवादी हैं वो जेल में है इसलिए। और रीजन बताइए। जो आतंकवादी होंगे, जो देश को काटने का काम करेंगे, जो असम को हिंदुस्तान से काटने की बात करेंगे, वो जेल में तो जाएंगे। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो जेल में जाएंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, वो पूरी दुनिया में आज के दिन में उनको कोट किया जाता है। अगर धर्म के आधार पे वो सॉल्यूशंस देने लगे, अपने निर्णय देने लगे, तो जो वैल्यू आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है वो नहीं रहेगी। तो साहब, सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाने के पहले अपनी कौम की तरफ भी एक बार देख लीजिएगा। और जो आप जिहाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों, उससे क्या सोचते हैं कि उनका भला होगा? क्या वो गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं? गवर्नमेंट के पास पूरी आर्मी है, आप उनसे लड़ लेंगे क्या? जिहाद का मतलब मैंने पहली स्लाइड में समझाया था आपको, आप वो समझिए कि उसका मतलब क्या है। जिहाद का मतलब क्या है? प्रयास करना, ट्राई करो, संघर्ष करो, किसी काम में लग जाओ, कोशिश करो और सुधार की कोशिश करो। अपना जो भी आप ट्राई कर रहे हैं कोई चीज अचीव करने के लिए, उसमें सुधार लाइए। ये जिहाद का मतलब होता है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आपने सोचा कि आपके साथ गलत हो रहा है और आप मारने निकल गए, या किसी के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने सर्तन से जुदा कर दिया। आपका जब बच्चा, किसी को भी पैदा करने में कोई हाथ नहीं है तो उसको मारने में भी आपका हाथ नहीं होना चाहिए। आप एक आदमी को नहीं मारते हैं, आप उसकी पूरी फैमिली को खत्म करते हैं, पूरे इलाके को खत्म करते हैं। एक चीज सोचिएगा जरूर, जो आप 84 ईयर्स की एज में
छोटे छोटे बच्चों को और वहां पे जितने लोग हैं उनको समझा रहे हो, वो कहां तक न्याय संगत है? दोस्तों आप बताइएगा कि जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं अरशद साहब, ये किस हद तक सही है? मैं उनका वीडियो लास्ट में लगा रहा हूं, वो वीडियो भी ऐड हो जाएगा इसमें, आप वो देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। यह वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस दीनी फरीजा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर हम अगरचे बज़्म से दूर हैं, हम अगरचे बज़्म से दूर हैं, हम ही रंग हैं, हम ही नूर हैं। हम अगर न देंगे लहू उन्हें, वो चिराग कैसे जलाएंगे? वो तो कुछ और समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं हम अगर न देंगे लहू उन्हें, वो चिराग कैसे जलाएंगे? न इतना छेड़कर ए वक्त दीवाना बना हमको, हुए दीवाने हम तो सबको दीवाना बना देंगे। न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से, न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से। वो तोड़े आईना, हम आईना खाना बना देंगे।